ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति 9 जुलाई 2025 से मिथुन राशि में उदित होने वाले हैं। तो गुरु के उदित होने का प्रभाव मीन राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ेगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गुरु को हमारे ज्योतिष शास्त्र में बहुत ही शुभ ग्रह माना जाता है। गुरु को ज्ञान, धर्म, शिक्षा, संतान, सुख, समृद्धि, साथ ही स्त्रियों के संपूर्ण वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारी बृहस्पति ग्रह के पास होती है। ऐसी स्थिति में बृहस्पति देव 12 जून 2025 को सूर्य के प्रभाव के कारण अस्त हो गए थे, जिसके परिणाम स्वरूप शुभ कार्य वर्जित हो गए थे। लेकिन अब आप शुभ कार्य कर सकते हैं। तो यदि आप मीन राशि वाले हैं तो आइए जानते हैं गुरु का उदय काल आपके जीवन में क्या बदलाव लेकर आने वाला है। देखिए, देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में उदित होंगे 9 जुलाई 2025 को और 18 अक्टूबर 2025 तक अतिचारी होकर मिथुन राशि में ही गोचर करेंगे। उसके बाद ये 19 अक्टूबर को पहुंच जाएंगे कर्क राशि में। लेकिन आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 9 जुलाई से लेकर 18 अक्टूबर तक बृहस्पति के आशीर्वाद से कौन सी महत्वपूर्ण आपके जीवन में घटनाएं घटित होने वाली हैं। देखिए, मीन राशि वालों, वर्तमान समय में आप शनि की 7.5 के प्रभाव में चल रहे हैं। शनि की 7.5 का दूसरा चरण आपके जीवन में चल रहा है। लेकिन देवगुरु बृहस्पति का जब अस्त हो गए थे तो आपके जीवन में बहुत सारी ये परेशानियां लेकर आ रहे थे। विशेष तौर पर आर्थिक तंगी का आपको सामना करना पड़ रहा था। इसके साथ साथ पारिवारिक जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा आपकी बढ़ गई, बहुत ज़्यादा खर्च की अधिकता आपको देखने को मिल रही थी और आपका कार्य व्यवसाय में मन नहीं लग रहा था। कहीं ना कहीं से आप विचलित नजर आ रहे थे। आप अपने कार्य क्षेत्र पर फोकस नहीं कर पा रहे थे, कारण वो कोई भी चल रहा था। लेकिन 9 जुलाई 2025 से आप देखेंगे कि देवगुरु बृहस्पति जैसे ही उदित होंगे तो सर्वप्रथम आपके व्यक्तिगत जीवन में कुछ बड़े महत्वपूर्ण बदलाव होंगे। सबसे अच्छी बात यह रहने वाली है कि आपकी एनर्जी सही जगह पर लगेगी। देवगुरु बृहस्पति चौथे भाव में गोचर करते हुए आपके घर परिवार में सुख समृद्धि बढ़ाने का कार्य करेंगे। परिवारजनों के साथ में आपके संबंध अच्छे रहने वाले हैं। पारिवारिक लोगों के बीच में आपको रहने का अवसर भी प्राप्त होता नजर आने वाला है। इसके साथ में यदि देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति जब चतुर्थ भाव से गोचर करेंगे तो निश्चित तौर पर आप देख पाएंगे कि आपके घर में कोई शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम 18 अक्टूबर 2025 से पहले होगा। कोई धार्मिक अनुष्ठान होगा जिसमें परिवार के लोगों के साथ में टाइम स्पेंड करने का आपको मौका मिलेगा। पूरा का पूरा फोकस जुलाई से लेकर अक्टूबर तक आपके घर परिवार पर आपका रहने वाला है। साथ ही बृहस्पति जब चौथे भाव से गोचर कर रहे हैं तो इस समय अवधि के दौरान मकान का योग आपके लिए बनता नजर आ रहा है। यदि आप मीन लग्न या मीन राशि के हैं, भले ही शनि की 7.5 चल रही हो, काफी लंबे समय से यदि आप भूमि परचेज करना चाह रहे थे या आपने भूमि परचेज कर रखा था लेकिन आपके पास अमाउंट नहीं हो पा रहा था कि आप उसको मकान में तब्दील करें, तो चीजें आपके लिए बहुत ही शानदार रहने वाली हैं। यानी कि मकान बनता हुआ आपका नजर आएगा। भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कार्य आपके लिए अवश्य होंगे। देखिए, आत्मिक तौर पर भी आप हर किसी को माफ करने वाले होंगे। साथ ही दया का भाव, करुणा का भाव आपके अंदर जागृत होगा। वैसे भी आप मीन लग्न या मीन राशि के हैं तो बहुत ही भावुक होते हैं, लेकिन इस समय अवधि के दौरान भावनाओं में बहकर आपका कोई निजी व्यक्ति नुकसान न कर दे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। यानी कि आपको सजग होकर आगे चलने की आवश्यकता रहने वाली है। विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो लगन में शनि का गोचर हो रहा है, इसलिए मीन राशि वालों थोड़ा सा अपने आपको आप व्यवस्थित करके चलेंगे तो अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य का आपको अपने ध्यान बनाए रखना पड़ेगा। हालांकि इस समय अवधि के दौरान कोई बहुत बड़ी गंभीर समस्या, बड़ी बीमारी नहीं होगी। उसका रीजन है कि देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि का प्रभाव है, ये 5वीं दृष्टि से आपके अष्टम भाव को देख रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आप देख पाएंगे कि जो लोग अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, तंत्र मंत्र से जुड़े हुए हैं उनके लिए यह समय लाभकारी रहने वाला है। अष्टम भाव प्रोडक्टिविटी का होता है। साथ ही बैंकिंग सेक्टर, फिनांस का सेक्टर अथवा पॉलिसी एजेंट वगैरह जो हैं उनके लिए यह समय अप्रत्याशित लाभ दिलवा सकता है। भूमि से जुड़े कार्यों से भी आपको लाभ होगा। कमीशन से जुड़े कार्यों से भी आपको बहुत अच्छे बेनिफिट देखने को मिलेंगे। साथ ही यदि देखें तो देवगुरु बृहस्पति जब अष्टम भाव को देख रहे हैं तो आपके लिए यहाँ पर चोट चपेट दुर्घटना जैसी स्थितियों को नहीं बनाएंगे, है ना। बहुत ज्यादा जब आपकी दशाएं खराब चल रही होंगी तभी आपके जीवन में थोड़ा सा मुश्किल होगा, अन्यथा चीजें आपके लिए बढ़िया रहने वाली हैं। अब आप देखें कि देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि का जो प्रभाव है वह आपके 10th हाउस पर रहने वाला है। तो सिंपल सी बात है कि यदि आप बैंकिंग सेक्टर के अंदर कार्य क्षेत्र में हैं, लॉ हो गया, जुडिशरी का फील्ड हो गया, किसी भी प्रकार से कम्युनिकेशन का फील्ड हो गया, कंसल्टेंसी के कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं, तो यह समय अप्रत्याशित लाभ देगा। साथ ही काम कारोबार में आपकी वृद्धि होगी। अगर आप बिजनेस व्यापार से जुड़े हैं, किसी भी प्रकार का
व्यवसाय हो सकता है, धार्मिक अनुष्ठान से जुड़ी हुई सामग्री का व्यवसाय आपका हो सकता है, कागज का व्यवसाय हो सकता है ना। तो इन सभी क्षेत्रों में आपको बहुत अच्छे बेनिफिट देखने को मिलेंगे। साथ ही बुजुर्ग लोगों का या बड़े लोगों का सहयोग आपके जीवन में अवश्य देखने को मिलेगा। आपको ख्याति मिलेगी, आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, आपके नॉलेज जो होगी आपके पास में उसकी कहीं ना कहीं से लोगों को वैल्यू नजर आएगी। ये स्थिति बृहस्पति के उदित होने के बाद से आपको देखने को अवश्य मिलने जा रही है। हालांकि दाम्पत्य जीवन के लिहाज से देखा जाए तो बृहस्पति का यह गोचर थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन में उठापटक की स्थिति बना सकता है। विशेष तौर पर आपके शैया सुख में कमी हो सकती है, अथवा जीवन साथी के स्वास्थ्य पर धन खर्च हो सकता है, अथवा उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं बनती हुई नजर आ रही हैं। तो थोड़ा सा जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। इसके अतिरिक्त जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उनके लिए यह समय काफी अनुकूल रहने वाला है। विद्यार्थियों के जीवन में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। रिसर्च के फील्ड से जुड़े डाटा एनालिसिस के कार्य हो गए, पीएचडी लेवल की अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो इन सभी क्षेत्रों में अप्रत्याशित लाभ मिलेगा। मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति, काफी लंबे समय से यदि आपकी प्रमोशन रुकी हुई थी, मीन लग्न या मीन राशि के आप हैं, तो आपके लिए यहाँ पर बहुत अच्छे बेनिफिट्स, यहाँ पर गुड रिजल्ट आपको देखने को अवश्य प्राप्त होंगे। यदि आप नौकरी में, व्यवसाय में कोई चेंजेस करना चाहते हैं, कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं, तो आप 28 जुलाई 2025 के बाद परिवर्तन कर सकते हैं। आपके लिए समय लाभकारी रहने वाला है। इसके साथ में देखें कि जो दाम्पत्य जीवन की स्थिति की हम बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा अगर आपका जमीन से जुड़ा हुआ काम है ना, रियल एस्टेट के बिजनेस से जुड़े हैं, तो इन सभी क्षेत्रों में लाभ होगा। मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए अच्छा बेनिफिट देखने को मिलेगा। अब देखिए मीन राशि वालों, चतुर्थ भाव में बैठे देवगुरु बृहस्पति आपके 12th हाउस को देख रहे हैं नवम दृष्टि से। आप देखें राहु 12th हाउस में ऑलरेडी विराजमान है और शनि आपके 11 12th के लॉर्ड होकर लगन से ही गोचर कर रहे हैं। तो ऐसे लोग जो सोशल मीडिया के माध्यम से कार्य करते हैं, सामाजिक संगठनों के साथ में जुड़े हैं, या विदेश से जुड़ा हुआ कोई भी व्यवसाय आपका है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य क्षेत्र है, तो यह समय आपके लिए अप्रत्याशित लाभ होगा। विदेश से शुभ समाचार की प्राप्ति होती नजर आ रही है। यदि आप मीन लग्न या मीन राशि के हैं, ऑलरेडी विदेश में रह रहे हैं, आप वहां पर जॉब वगैरह करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो निश्चित तौर पर आपको ग्रोथ अवश्य इस समय अवधि के दौरान देखने को मिलने जा रहा है, यानी कि ग्रोथ आपको मिलेगी। वही प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से समय थोड़ा सा आपके लिए विपरीत हो सकता है। ऐसी स्थिति होगी कि जो मीन लग्न या मीन राशि वाले हैं, अगर आप पहले से प्रेम संबंधों में हैं, लंबे समय से आपका रिलेशनशिप चल रहा है, तो उस रिलेशनशिप में उठा पटक की स्थिति का सामना आपको अगस्त तक करना पड़ेगा। सितंबर अक्टूबर का महीना फिर प्रेम जीवन के लिए अच्छा रहने वाला है, लेकिन उसके पहले एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होना या एक से अधिक प्रेम संबंध होना, ये स्थिति यहाँ पर देखने को अवश्य प्राप्त होने वाली है। साथ ही जो लोग अविवाहित हैं उनको अभी इंतजार करना पड़ सकता है। मीन लग्न या आप मीन राशि के हैं तो परिस्थितियां थोड़ी सी विपरीत जाएंगी। जो लोग हॉस्पिटल के अंदर काम करते हैं या इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के साथ में जुड़े हुए हैं, धर्म कर्म धार्मिक अनुष्ठान के कार्य करते हैं, उनके लिए समय लाभकारी रहने वाला है। साथ ही हाँ, मीन लग्न या मीन राशि वालों, यहाँ पर आप देखें कि थोड़ी सी शत्रुता पालने से आपको बचना होगा। यदि आपके जीवन में लोन वगैरह की समस्या चल रही थी, ईएमआई वगैरह जा रही थी, आप तनाव में थे, टेंशन में थे, तो आपका तनाव जो है वह अगस्त आते आते दूर होगा और 18 अक्टूबर तक आपको लोन से बाहर निकलने का अवसर बनेगा। अगर आपका लिमिटेड अमाउंट का लोन है तो निश्चित तौर पर आप बाहर निकलेंगे। हाँ, कुछ लोगों के जीवन में यह परिस्थिति जरूर बनेगी। देवगुरु बृहस्पति जब सुख भाव से गोचर कर रहे हैं, अष्टम भाव, दसम भाव और 12वें भाव को देख रहे हैं और 6th हाउस में केतु देव विराजमान है, तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सा अपने चरित्र पर ध्यान रखने की आवश्यकता है और अपने खान पान को नियंत्रित करने की आवश्यकता रहने वाली है। अन्यथा मान हानि का योग यहाँ पर मीन लग्न या मीन राशि वालों के लिए बनता नजर आ रहा है। दूसरी बात, ये कोई बीमारी अगर लंबे अवधि से थी तो इस समय अवधि के दौरान यदि आपकी दशाएं खराब चल रही होंगी, बुध की महादशा चल रही हो, शनि की चल रही हो या राहु की चल रही हो, तीन में से किसी एक प्लैनेट की अगर महादशा चल रही होगी, तो निश्चित तौर पर कोई ना कोई बीमारी से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम आएगी जो डायग्नोस नहीं होगी। आप बीमार अपने आप को महसूस पाएंगे, लेकिन अगर आप उसका चेकअप करवाएंगे तो कुछ निकलेगा नहीं। तो ऐसी स्थिति में आपको केतु को बैलेंस करने के लिए राहु का उपाय करना चाहिए और राहु को बैलेंस करने के लिए केतु का उपाय करना चाहिए। हालांकि राहु 12th हाउस में तो कुछ इलीगल चीजों पर भी पैसा खर्च होगा, अनर्गल चीजों पर पैसा खर्च होगा, खर्च की अधिकता रहने वाली है। ठीक है, तो इस पर थोड़ा आप कंट्रोल कीजिएगा। पैसा आएगा लेकिन पैसा खर्च होगा। वही छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों को बेहतर करने का आप प्रयास कीजिएगा। सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, क्रिएटिव फील्ड से जुड़े जातकों को बहुत अच्छे बेनिफिट इस समय अवधि के दौरान मिलते हुए नजर आ रहे हैं। उपाय क्या करना है, कौन सी बड़ी खुशखबरी होगी? देखिए, भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य होगा, आपके घर में खुशहाली आएगी, साथ ही पारिवारिक माहौल अच्छा रहेगा, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति, मान सम्मान की प्राप्ति, नई नौकरी की संभावनाएं, इसके साथ में विदेश जाने का योग, विदेश यात्रा से लाभ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों से लाभ होगा। ये चीजें
चीज़ें आपके लिए बढ़िया रहने वाली हैं। उपाय क्या करना है, बस काइंड बने रहिए, दयालु बने रहिए, लोगों की मदद करते रहिए। शनि की 7.5 का प्रभाव चढ़ा है, तो शनिवार के दिन आप पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दिया जला सकते हैं। भगवान शनि की आराधना कर सकते हैं, उनके मंत्रों का जप आप कीजिए, तो निश्चित तौर पर आपको हर प्रकार से हर लिहाज से चीजें बेहतर देखने को मिलेंगी। दी गई जानकारी पसंद आए